राउंड में आ जाइए, खड़ा हो जाइए, आप सब राउंड में खड़ा हो जाइए। Welcome here. We are going to complete a fire practical training here. सबसे पहले हम लोग समझेंगे फायर के बारे में कि फायर क्या होती है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, आग को कैसे बुझाएं। कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में, प्लांट में, कंस्ट्रक्शन में हम लोग एज ए सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, फायर ऑफिसर या फायर इंजीनियर का काम कर रहे हैं, तो आग कहीं भी लग सकती है। कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्रियल प्लांट में फायर बहुत तेज़ी से लगते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक से आग लग जाती है। उसकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल के लिए एक छोटा सा मॉक ड्रिल हम लोग कर रहे हैं कि आग को कैसे कंट्रोल किया जाता है, आग किस किस तरीके से लगते हैं, उस पर हम लोग एक छोटा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मन में सवाल आता है कि आग कैसे लगती है। आग लगने के मुख्य 3 कारण हैं। ध्यान, आग लगने के मुख्य 3 कारण होते हैं। फायर ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं, 3 चीज़ों को मिला करके फायर ट्रायंगल बनता है। देयर आर 3 थिंग्स। कौन कौन सी चीज़ें? पहली जो होती है वो हीट, उसके बाद जो होता है ऑक्सीजन, थर्ड थिंग आती है फ्यूल। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आग लगती है। ऐसा ये बेसिक नॉलेज है, इतना सबको कम से कम मालूम होना चाहिए कि फायर किस तरह से लगती है। ठीक है। हीट का मतलब कोई भी ऐसी हीट, ठीक है ना। फ्यूल, ऑक्सीजन का मतलब जो ऑक्सीजन हवा मौजूद है हर जगह, जो हम सांस ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन। आग लगने में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है जिसको कहते हैं फ्यूल। फ्यूल मीन्स ईंधन, एनी टाइप ऑफ फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वुड, पेपर, क्लॉथ, कोई भी चीज़, कोई भी किसी भी तरह की फ्यूल, ईंधन, तीनों को एक साथ मिले तो तीनों एक साथ मिलेगा तो फायर हज़ार्ड हो जाता है। कंट्रोल करने के 3 मेथड होते हैं। जैसा हम लोगों ने अभी तक देखा है, क्लासेस में सीखा है और पढ़ा है कि कंट्रोल करने के 3 मेथड होते हैं। उन तीनों मेथड में सबसे पहले चीज़ आती है जो वो होता है कूलिंग। कूलिंग मीन्स ठंडा करना। किसी भी चीज़ को जब हम ठंडा कर देते हैं तो उसे कूलिंग कहते हैं, आग बुझ सकती है। दूसरी चीज़ आती है स्मोदरिंग। स्मोदरिंग बोलेंगे तो स्मोदरिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन का सप्लाई बंद करना। किसी भी जगह से जहाँ पे आग लग रही है वहाँ से ऑक्सीजन की क्वांटिटी खत्म कर देना है, दैट इज़ कॉल्ड स्मोदरिंग। उसके बाद आती है तीसरी चीज़ जिसको कहते हैं स्टारवेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टारवेशन? स्टारवेशन का मतलब होता है कि आग को अलग कर देना, जलने वाली चीज़ों से दूर कर देना, अलग कर देना, दैट इज़ कॉल्ड स्टारवेशन। तो हमेशा याद रखना है ये 3 मेथड जो होते हैं आग बुझाने के, ये हमको मालूम होने चाहिए। कौन कौन से? कूलिंग, स्मोदरिंग एंड स्टारवेशन। उसके बाद बात आती है कि फायर को कंट्रोल कैसे किया जाए। एक्सटिंग्विशिंग मीडिया कौन कौन से हैं? तो हमारे पास जनरली एक्सटिंग्विशिंग मीडिया बहुत सारे तरीके के होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो DCP होता है, ड्राई केमिकल पाउडर। ये एक्सटिंग्विशर जो रखे हुए हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एक्सटिंग्विशर जो हैं ये DCP के हैं, ड्राई केमिकल पाउडर, क्लास A, B एंड C टाइप। ये 3 जो है क्लास A, B, C टाइप, ये फायर के क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लास A फायर, क्लास B फायर एंड क्लास C फायर। ये DCP एक्सटिंग्विशर जो है तीनों फायर के लिए सफिशिएंट है, यानी कि उसके आग को कंट्रोल करने के लिए ये सफिशिएंट है। उसके बाद आता है फोम एक्सटिंग्विशर। फोम एक्सटिंग्विशर में जो झाग निकलता है, ऐसा ही एक्सटिंग्विशर होता है वो भी, उसमें झाग निकलता है, उसको कहते हैं फोम एक्सटिंग्विशर। वो ज़्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर, CO2। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि छोटी मोटी आग जो होती है उसको हम फूंक मार के बुझा सकते हैं। फूंकने से, सांस छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें हम लोग फूंक से बुझा देते हैं। बड़ी आग है, CO2 के एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे तो आग बुझ जाएगी। वी कैन कंट्रोल द फायर कम्प्लीटली, ओके।
इस तरह से और भी मेथड हैं, जैसे सैंड वगैरह है, वाटर है, ये सारे एक्सटिंग्विशिंग मीडिया हैं, आग को बुझाने के माध्यम सोर्सेज हैं। अब हम देखते हैं इसमें एक्सटिंग्विशर 1 kg से लेकर के और इसमें 10 kg तक जनरली हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे दुकान में, मॉल में, हॉस्पिटल में, स्कूल में या छोटे मोटे किचन में, ये सारी जगह पे हम लोगों को ये एक्सटिंग्विशर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। बड़े प्लांटों में जब जाएंगे तो आग बुझाने के मेथड अलग होते हैं। जैसे फैक्ट्री प्रेमिसेस है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें फायर कंट्रोल करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, दैट इज कॉल्ड फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, ठीक है ना, इमरजेंट एजेंट FM 200, ये सारी चीज़ें बड़े बड़े जगहों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका एक छोटा सा मॉक ड्रिल करके देखेंगे। ठीक है ना, मॉक ड्रिल में हम लोग ये देखेंगे कि आग को हम इस एक्सटिंग्विशर से कैसे बुझा सकते हैं। बड़े बड़े प्लांटों में आग बुझाने के अलग तरीके होते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक स्प्रिंकलर सिस्टम, पूरे बिल्डिंग में, पूरे फैक्ट्री में स्प्रिंकलर सिस्टम नेटवर्क होता है पाइप का, उसमें छोटे छोटे स्प्रिंकलर लगे होते हैं जिससे पानी निकलता है, स्प्रिंकल होता है, उससे आग को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना, हाइड्रेंट सिस्टम, होज रील सिस्टम, जो पाइप से कनेक्टेड हो करके पानी आता है उसको हाइड्रेंट सिस्टम और होज रील सिस्टम कहते हैं। वो भी आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है FM 200 इमरजेंट एजेंट, ये इलेक्ट्रिकल रूम वगैरह के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसको भी हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे। अभी है जो हम लोगों के सामने DCP, ड्राई केमिकल पाउडर का एक्सटिंग्विशर है। हम लोग इससे फायर को कंट्रोल करके लाइव यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो वी आर रेडी टू गो फॉर द डेमो। रोको, पॉज करो।